जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों, मैं हूं एमके एक्सपर्ट और पिछले कुछ दिनों से जो है आपका क्लास ठीक तरह से नहीं चल रहा है, ना ही लाइव क्लास चल पा रहा है, ना ही आप लोग के एप्लीकेशन का क्लास चल रहा है। और इधर 2-3 दिन से जो है आप लोग का क्लास नहीं चल पा रहा था। आप लोग मुझे बार बार कॉल भी कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, कुछ लोग तो बहुत सारी चीज़ें लिखे हैं, मैसेज बॉक्स में भी लिखे हैं, कुछ लोग कॉल करके भी बोले हैं, जो उन्हें लगा उन्होंने अपना बोला। एक्चुअल में सच्चाई उन्हें पता नहीं है, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला। बहुत सारे लोग कॉल करके भी जो है कह रहे थे कि सर क्यों क्लास नहीं हो रहा है, ये वो दिस डैट, बहुत सारी बातें। आपका हक है, आपका अधिकार है, आपने जो बोला उसे हम सराखों पर रखना चाहेंगे। लेकिन आज का जो ये वीडियो है ना, ये वीडियो हम अपने सफाई में नहीं बना रहे, हम सफाई नहीं दे रहे हैं। यदि सफाई देना होता तो हम इस वीडियो को आज से 2 दिन पहले ही बना दिए होते। लेकिन ये वीडियो आपको कुछ सीख दिलाएगा और ये वीडियो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आप सबों के लिए, चाहे वो विद्यार्थी हो या उनके गार्जियन देख रहे हो या कोई भी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि आप जब जीवन में हार जाते हैं ना, जब आप समझते हैं कि नहीं अब सारा रास्ता बंद हो चुका है, उस समय भी एक रास्ता खुला हुआ रहता है। ठीक है, तो आज का जो ये वीडियो है उसी पर आधारित है और ये वीडियो बिल्कुल सच्चाई है, इसमें कहीं कोई फेक नहीं है, कहीं कोई डाउट नहीं है। ठीक है, इस जितनी भी बातें आज आपको बताने वाले हैं ये खुद हमने अपने ऊपर झेला है 2 दिन। ये पिछले 2 दिन से जो आप लोग का इतना कॉल आ रहा था, कभी कभी किसी का कॉल हम रिसीव कर पा रहे थे, किसी का कॉल नहीं रिसीव कर पा रहे थे। क्यों नहीं रिसीव कर पा रहे थे, क्लास क्यों नहीं चल पा रहा था, ये टोटल जानकारी आज आपको इस वीडियो में क्लियरली हम देने वाले हैं। ठीक है, बस वीडियो को अंत तक समझिएगा। बात शुरू होती है 17 तारीख के सुबह 3 बजे से। 17 तारीख के सुबह 3 बज रहा होता है। पहले थोड़ी सी बात और बता दें कि हमारी वाइफ जो थी वो माँ बनने वाली थी। ठीक है, और जब जो डॉक्टरी इलाज चल रहा था तो अल्ट्रासाउंड के दौरान बताया गया था कि माँ बनने की जो तिथि है, जो डेट है, वो 7 जून 2023। ठीक है, ये अल्ट्रासाउंड के द्वारा बताया गया था। हम लोग निश्चिंत थे, दिन बीत रहा था धीरे धीरे, परिवार के सभी लोग निश्चिंत थे उसमें, चलो अभी तो टाइम है, अभी तो वक्त है। इलाज भी चल रहा था। अब बात है 17 तारीख के सुबह 3 बजे की। 17 तारीख के सुबह 3 बजे जो है उसको हल्का दर्द महसूस हुआ। ठीक है, और जब दर्द महसूस हुआ तो थोड़ा सा हुआ तो उसे लगा कि जो नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, इस स्थिति में तो ऐसा होना है, होता है। उसको उन्होंने थोड़ा सा बर्दाश्त किया। सुबह 5, 5:30 बज गया। 5:30 बजे तक जो है वो थोड़ा सा दर्द उसका बढ़ रहा था, तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि देखिए मुझे दर्द हो रही है। तो हम कहे कि ठीक है, हम बात करते हैं, जिससे इलाज चल रहा था मैम का। तो हम कॉल करके पूछे डॉक्टर से, तो बोले कि जो उसे जो है कोई दर्द का सुई दिलवा दीजिए आप। एनाफोर्टेन नाम का सुई उन्होंने मुझे बताया। तो हमने एक सुई जो है एनाफोर्टेन सुई 8 बजे के आसपास दिलवा दिया। फिर हम नहीं, उससे जब ये पता चला तो फिर हम जो है बोले कि ठीक है, हम डॉक्टर से बात करते हैं। और इसी दरमियान हम जो है क्लास चले आए, मतलब कोचिंग आ गए। जिस दिन आप लोग का क्लास चला भी है 17 तारीख को, तो हम कोचिंग आ गए। यहाँ पर हम जो है टाइम हुआ, चूँकि सुबह सुबह का टाइम था, तो हमें लगा कि फ़ोन अभी नहीं रिसीव कर पाएंगे मैम, जो डॉक्टर थे वो। फिर हमने लगभग 7 बजे के आसपास जो है उन्हें कॉल किया, तो उन्होंने कॉल रिसीव किया और कॉल रिसीव करके हमें बताया कि आप जो है एनाफोर्टेन नाम का एक सुई पेशेंट को दिलवा दीजिए। हम बोले ठीक है। हम भी जो है एनाफोर्टेन नाम का सुई बताए, जो बगल के ही एक डॉक्टर थे उन्होंने बताया। उनको हम बताए कि एक एनाफोर्टेन सुई जो है
थोड़ा सा जाके मैडम को दे दीजिए। वो जो है जाकर 8 बजे के आसपास सुई उन्होंने दिया। फिर हमने लगभग 9-10 बजे जो है पूछा कि क्या स्थिति है, तो बताई कि नहीं, दर्द आराम नहीं हो पा रहा है, दर्द अभी बढ़ रहा, मतलब हो ही रहा है। हम बोले ठीक है। फिर दोबारा से हमने कॉल किया और डॉक्टर को, तो वो बोले कि अभी जो है हम, मतलब ये जंदाहा में उनका क्लिनिक है और वो हाजीपुर से आते थे, तो बोले कि आज हमको जंदाहा आना है, सो आप आके पेशेंट को दिखवा लीजिए, पुर्जा लेके आप मिल लीजिएगा हमसे। तो हम बोले ठीक है। पुर्जा हम मंगवाए घर से और पुर्जा लेकर जो है उनसे मिले। तो उन्होंने फिर एक सुई रिकमेंड किया हमें, बोला कि ये वाला सुई आप दिलवा दीजिए। हेलो, हाँ प्रणाम, बोलिए। किस कौन सी क्लास का? वो अब पता चल जाएगा, अभी वीडियो के माध्यम से जानकारी सब लोगों को दी जा रही है, ठीक। तो बोले कि आप पुर्जा लेकर जो है हमसे मिलिए। तो जैसे ही पुर्जा लेकर हम उनसे मिले, उन्होंने एक सुई और रिकमेंड किया, उस पर लिख दिया और बोला कि जाके ये सुई दिलवा दीजिए, पेशेंट को आराम हो जाएगा। और यदि नहीं आराम हुआ तो इनको लेकर जो है आप हाजीपुर जो हमारा हॉस्पिटल है, आप उसमें आ जाइएगा। हमने सुई दिलवाया, लगभग 12:30 बजे के आसपास सुई फिर से पड़ा उसे। सुई पड़ने के बाद जो है उसे आराम नहीं लगा, ठीक है ना। तो फिर हम मैम को कॉल किए, तो बोले कि जो आप पेशेंट को लेके जो है हमारे हॉस्पिटल में आ जाइए, हाजीपुर में उनका हॉस्पिटल है। बोले ठीक है। हमने मतलब गाड़ी से जो है पेशेंट को लेकर उनके हॉस्पिटल पहुंचा और उन्होंने ये रिकमेंड किया कि जब मतलब दवा जो है, सुई पानी में डालकर जब चढ़ाया जाएगा पेशेंट को, तो शायद दर्द रुक जाएगा, शायद नहीं, वो बोले कि दर्द रुक जाएगा, पेशेंट ठीक हो जाएगा। और फिर आप इसको जो है, मान लीजिए कि हम 2 बजे यहाँ से लेके गए थे उसको, और बोले कि आप 6-7 बजे तक जो है लौट जाइएगा वहाँ से। हम बोले ठीक है, अच्छी बात है। वहाँ गए, 2-3 बोतल पानी चढ़ा सुई के साथ, उसमें सुई डाल के पानी चढ़ाया जा रहा था। तो दर्द कभी 10 मिनट के लिए आराम होता, कभी आधे घंटे के लिए आराम होता था, लेकिन पूर्ण रूपेण आराम नहीं मिल पा रहा था पेशेंट को। 8 बज रहा था रात। तो 8 बजे रात में जो है हमने डॉक्टर से पूछा, जो डॉक्टर मैडम थी उनसे पूछे हम कि बताइए पेशेंट का क्या स्थिति है, यदि मान लीजिए कि आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप हमें यहाँ से रेफ़र कर दीजिए, हम किसी दूसरे हॉस्पिटल में इलाज करवाएंगे इसका। तो बोले कि नहीं, ऐसा नहीं है, सो 1-2 बोतल और चढ़वा के देख लेते हैं, ठीक हो जाना चाहिए। फिर हम बात मान लिए उनकी, ठीक है चलिए कोई बात नहीं। ऐसे करते करते टाइम लगभग बज गया रात के 12। रात के 12 बजे 11 बजे के आसपास जो है काफ़ी तेज़ दर्द होना शुरू हो गया उसे, बहुत तेज़ दर्द, जिससे कि बर्दाश्त करना उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था। सुई भी दिया जा रहा था, मांस में दिया जा रहा था, पानी के सहारे जो है सुई दिया जा रहा था दर्द रुकने का, लेकिन दर्द बढ़ रहा था, रुक नहीं रहा था। 12 बजे के आसपास जो है हम बोले मैम को, तो उन्होंने कहा कि जो आप पेशेंट को ले जा सकते हैं, हम इसे रेफ़र कर रहे हैं। टाइम था उस समय रात का 12 बज रहा था और 12 बजे उन्होंने मुझे ये कहा कि पेशेंट को आप ले जा सकते हैं, हम इसको रेफ़र कर रहे हैं और इसे अभी आधे घंटे बाद, यानी अभी से ठीक आधा घंटा बाद इसकी सर्जरी करवाना होगा आपको। सर्जरी नहीं, यदि आपकी इसकी सर्जरी नहीं हो पाती है तो पेशेंट को कुछ भी हो सकता है, आपके पास सिर्फ आधे घंटे का वक्त है। दूसरी चीज़ जो उन्होंने हमें रिकमेंड किया, बोला कि आपके पेशेंट का जो प्लेसेंटा है, ठीक है ना, वो प्लेसेंटा आगे आ गया है, ठीक है। एक आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर प्लेसेंटा प्रीविया, तो प्लेसेंटा प्रीविया नाम का जो है ये स्थिति आपके पेशेंट के साथ है। तो इसके लिए जो है यदि कोई भी डॉक्टर के यहाँ आप सर्जरी करवाते हैं तो आपको कम से कम 2 से 3 यूनिट ब्लड की आवश्यकता होगी और वो भी आपको आधे घंटे में अरेंज करना पड़ेगा। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि रात के 12:30 बजे यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है जिससे कि आपको जो है ये मिल जाए, क्या बोलते हैं उसको, कोई गाड़ी मिल जाए या एम्बुलेंस की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। हम आपको एम्बुलेंस या कोई गाड़ी जो है अवेलेबल नहीं करा सकते हैं।
सोच के देखिए कि रात की 12 बज रहा है और ये सारी चीज़ें सिर्फ आधे घंटे के लिए जो है, सिर्फ कह रहे हैं कि आपके पास आधे घंटे का वक्त है। मेरे पास सिर्फ आधे घंटे का टाइम है और उस आधे घंटे में जो है हमें ये सारी चीज़ अरेंज करना है। हम आपको एक बात बताते हैं, हमने उस समय एक ये चीज़ फील किया, मेरे मन में एक बात आया कि आधा घंटा हमारे पास वक्त है, गाड़ी नहीं मिल रही है, ब्लड का व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। दूसरी बड़ी चीज़ कि यहाँ से पेशेंट को ले जाना है, रात के 12 बज रहे हैं। यदि कुछ नहीं करते हैं तो पेशेंट ऐसे भी हमारा डेथ कर जाएगा या उसके साथ कुछ भी हो सकता है। ना कुछ करने से अच्छा है कुछ कीजिए, ना कुछ करने से अच्छा है कि आप कुछ कीजिए। मेरे मन में ये बात आ रही थी, ना कुछ करने से अच्छा है कि कुछ कीजिए, क्योंकि आपके पास आधे घंटे का वक्त है। फिर हमने कुछ नहीं सोचा, सीधे जो है अपने घर पर कॉल लगाया अपने बड़े भैया को जो अपने घर पर थे। हम उनको बोले कि देखिए एक गाड़ी का व्यवस्था कीजिए और जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप हाजीपुर आइए गाड़ी को लेकर, क्योंकि वहाँ से हमारे घर से हाजीपुर की दूरी लगभग 35 से 40 किलोमीटर है। तो बोले कि ठीक है हो तो जाएगा, लेकिन 1 घंटे का वक्त हमको लग जाएगा आने जाने में। हम बोले ठीक है 1 घंटे नहीं 1.5 घंटे में आप आइए, क्योंकि कुछ ना करने से अच्छा है कि कुछ कीजिए। क्योंकि ऊपर हो सकता है कि जिसके भरोसे आप बैठे हो सकता है कि वो आपके भरोसे बैठा हो। नहीं, लोग कहते कि इस स्थिति में भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए। हम सोचे कि ठीक है भगवान का नाम लेना और उसको याद करने से अच्छा है कि हम कुछ करें, कुछ एक्शन करें। हो सकता है कि वो हमारे एक्शन के भरोसे बैठा हो और वो उसके बाद रिएक्शन दे। बोले ठीक है आइए कोई दिक्कत नहीं है। 1.5 घंटे का टाइम उन्होंने हमसे लिया। हम बोले ठीक है आ जाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है। बज रहा था 12:30। 12:30 में हमने उनको कॉल किया। पेशेंट की स्थिति धीरे धीरे काफ़ी क्रिटिकल होते जा रही थी, बहुत ज़्यादा जो है पेन हो रहा था, ब्लीडिंग हो रहा था उसके साथ। फिर भी जो है थोड़ा सा अपने आप को संभालना बड़ी मुश्किल हो रहा था उस टाइम कि कैसे होगा क्या होगा। आधे घंटे का टाइम हमारे पास है, भैया 1.5 घंटा बोले हैं। लेकिन मन में एक बात था, और ये सच्चाई है, सही बता रहे आप, कि यदि आप अपने जीवन में किसी के साथ अहित यदि नहीं करके रखिएगा ना, यदि किसी का आप बुरा नहीं चाहिएगा, तो आपको याद दिला दे कि ऊपर वाला कभी आपके साथ बुरा नहीं कर सकता है। ये सच्चाई है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, ये सच्चाई है। मुझे विश्वास तो था कि यदि अपने दिल से हमने सबके साथ यदि हित किया है, यदि हमने आज तक किसी का अहित ना किया है, तो आज ऊपर वाला भी मेरे साथ अहित ना करेगा, ये तय है। मन में एक विश्वास था और इसी विश्वास को लेकर जो है हम थोड़ा सा वेट भी कर रहे थे कि चलो गाड़ी आ जाएगी। ठीक है, गाड़ी आने में टाइम लगा। 1.5 घंटे में सही में जो है भैया गाड़ी लेके पहुँचे वहाँ, काफ़ी आनंद फानन में पहुँचे। 2 बजे उन्होंने हॉस्पिटल पर गाड़ी लेके आया। फिर हमने पेशेंट को उसमें बैठाया और उसके बाद मुझे ये पता नहीं है कि पेशेंट को ले कहाँ जाना है, कहाँ एडमिट करना है, ब्लड का व्यवस्था कैसे होगा, कौन ब्लड देगा, कहाँ से ब्लड आएगा, कैसे सर्जरी होगा, ये कुछ मुझे मालूम नहीं है। कोई चारा भी हमारे पास, मतलब कोई पहले से प्लानिंग भी नहीं है। लेकिन हम लोग वहाँ से पेशेंट को लेकर निकल चुके थे। रास्ता में जैसे ही हम कुछ दूर निकले तो वहाँ रास्ते में जो है कुछ नहीं होता है, ऊंचा नीचा रास्ता, जिसमें थोड़ा सा जर्किन लगा। पेशेंट की और स्थिति खराब हुई, ब्लीडिंग और तेज हुआ और दर्द बढ़ गया बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर भी कोशिश हम लोग लगातार करते रहे। और इसमें जब गाड़ी लेके हम लोग मेन रोड पर चले सड़क पर, तो देखिए जब कुछ मतलब आपके साथ यदि कुछ गलत हो रहा है ना, तो ऊपर वाला ना आपकी परीक्षा ले रहा होता है उस समय। भैया भी जो है अपना कहे कि चलो जो होगा देखा जाएगा। उन्होंने गाड़ी को अनबैलेंस, मतलब समझिए ना कि गाड़ी की स्पीड लगभग 100, 120, 130 के आसपास गाड़ी स्पीड चल रही है। हाँ,
ये इतनी स्पीड है गाड़ी की, बहुत सारी दिमाग में बातें आ रहे हैं। कुछ लोग मतलब कभी मन में ये आ रहा था कि त्रिपुलिया हॉस्पिटल में ले चलिए, कभी मन में ये आ रहा था कि कुर्जी हॉस्पिटल में ले चलिए, कभी PMCH में ले चलिए। कई सारी चीज़ें मन में चल रही थी। ये चल रहा था कि वहाँ ब्लड का व्यवस्था होगा या नहीं होगा, पेशेंट के साथ क्या होगा, ये बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। लेकिन हम लोग आनन फानन में भागे जा रहे थे। रास्ता में एक लोगों को हम कॉल भी लगाए, एक जो पहले से कुछ बातचीत उनसे हुई थी कि हमारे पेशेंट के साथ ऐसा ऐसा है, तो बोले थे कि आप हमारे हॉस्पिटल में लेके आ जाइएगा। वो मेरे घर के ही पास के लोग हैं, जान पहचान के लोग हैं। उन्होंने कहा कि आप लेके आ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आपको सारी चीज़ें जो है ठीक ठाक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम रास्ता में कॉल लगा रहे, उनका कॉल लग रहा था, उठा नहीं रहे थे, और परेशानी बढ़ रहा था मेरे अंदर कि क्या होगा नहीं होगा। फिर उन्होंने कॉल रिसीव किया और बोले कि ठीक है आप लेके आइए पेशेंट को, यहाँ व्यवस्था हो जाएगा। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, वहाँ जो उसके स्टाफ थे उस हॉस्पिटल के, जिन्होंने मुझे बुलाया था, वो कॉल करके डॉक्टर साहब को बुलाया। डॉक्टर साहब जैसे ही हमारे पेशेंट का जो है अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट देखे, उन्होंने कहा कि नहीं, एडमिट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक इस पेशेंट को ब्लड नहीं आप ला कर दीजिएगा, हम इसको हम एडमिट नहीं कर सकते हैं और इसकी सर्जरी भी हम नहीं कर सकते हैं। और तब तक आपको बता दें कि टाइम लगभग 2 घंटे बीत चुका था। 12:30 बजे उन्होंने कहा था कि आधे घंटे का वक्त है, और उसके बाद लगभग अभी 2:30 बज रहा था। लगभग 2 से 2.5 घंटे जो है बीत चुके थे। पेशेंट की स्थिति बहुत क्रिटिकल हो रही थी, परेशानी बढ़ रहा था। वहाँ पर अब हॉस्पिटल में तो पहुँचे हैं, लेकिन वहाँ ब्लड की ज़रूरत है। यदि ब्लड नहीं मिलेगा तो ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। मतलब इस कंडीशन में हम लोग पहुँच चुके थे। फिर जैसे तैसे हम लोगों ने पेशेंट को वहाँ रखा, और जो हमको बुलाए थे वो डॉक्टर साहब को कहे कि ठीक है सर, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, सर्जरी की तैयारी कीजिए, और हम ब्लड का व्यवस्था करते हैं, हम ब्लड का उपाय करते हैं। फिर हम लोग वहाँ से चले। पटना के कई जगह जो है हम लोगों ने ट्राई किया, कहीं पर भी कोई व्यवस्था नहीं हुआ। तो एक निरामिया नाम का ब्लड बैंक है, जहाँ पर हम लोग पहुँचे। वहाँ पर ब्लड की व्यवस्था हुई। वहाँ पर उन्होंने कहा कि हाँ ब्लड तो हम दे सकते हैं, लेकिन आपको एक डोनर देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि ब्लड हम आपको यदि देते हैं, तो आप हमको जो है किसी के द्वारा, उसका जो ग्रुप था B पॉजिटिव, उसका ब्लड यदि हम आपको देते हैं तो आपको किसी ग्रुप का जो है 1 यूनिट ब्लड हमें देना पड़ेगा। मतलब एक डोनर हमें चाहिए, तभी हम आपको ब्लड दे पाएंगे। वहाँ ब्लड की ज़रूरत है कम से कम 3 यूनिट, और यहाँ पर ब्लड मिल रहा है सिर्फ 1 यूनिट, और उसमें भी एक डोनर जब तक नहीं मिलेगा तब तक ब्लड नहीं मिल सकता है। ऐसी स्थिति है। फिर भी कोई बात नहीं, सारी चीज़ें ये चल रही थी, मतलब ये सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी एक था मन में कि नहीं, गलत तो नहीं हो सकता है। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, तो हम कहे कि हम खुद ब्लड देने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए हम ब्लड देंगे आपको, कोई समस्या नहीं। फिर उन्होंने जो है, वो भी भले आदमी निकले, उन्होंने जो है 1 यूनिट ब्लड जल्दी से इशू किया, और हम बोले कि ब्लड इसको दीजिए, लेके जाएंगे और जाकर वहाँ ऑपरेशन होगा। तब तक जिस पेशेंट को ब्लड 2 से 2.5 यूनिट की ज़रूरत है, 1 यूनिट ब्लड लेकर गए और उसका जो है ऑपरेशन हुआ वहाँ पर, और ऑपरेशन सक्सेस भी रहा। और आज बता दें कि भले ही वो ICU में है, ICU से बाहर भी है, अब मैडम ICU से बाहर है, बच्चे भी ICU से बाहर हैं, और आप लोग का कहा जाए तो दुआ और आशीर्वाद, और आप लोग के साथ जो हमने नाइंसाफ़ी यदि नहीं किया है, तो आज ऊपर वाला भी मेरे साथ नाइंसाफ़ी नहीं किया, और दोनों जो है बाल बाल बच गए। ये आप लोग का दुआ है, ये आप लोग का प्यार है, और ऊपर वाले की एक कहा जाए तो रहमदिली है मेरे ऊपर, और उस हॉस्पिटल के डॉक्टर और नर्स की जो है, मतलब समझिए तो वो लोग मेरे लिए भगवान ही थे, जो भगवान के रूप में वहाँ पर आकर उन लोगों ने हमारी मदद की थी। व्यवस्था ये था, ये कंडीशन में हम भाग दौड़ कर रहे थे। पता है कि इस कंडीशन में यदि हम भाग दौड़ कर रहे हैं और आपका कॉल रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, यदि हम आपके मैसेज का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या हम गलत हैं? बस सिर्फ इतना ही आप हमें कहिए कि क्या मैं गलत हूँ। यदि ये कंडीशन मेरे साथ चल रहा है, हाँ हम गलत इस जगह है कि हमने आपको अपडेट नहीं दिया। अब बताइए कि इस स्थिति में लोग कैसे अपडेट दे पाएगा आपको, किस तरीके से वो झेल रहा है ये सारी चीज़ों को, इसमें कैसे अपडेट दे पाएगा आपको। तो यदि इसमें हम आपको अपडेट नहीं दे पाए तो इसके लिए हम सॉरी बोलना चाहते हैं, और आप लोगों को बता दें कि ये प्रोसेस और ये जो पूरा का पूरा
काम हुआ, इसमें आप लोगों की भी बहुत बड़ी भूमिका है। आप लोग का साथ भी रहा। कुछ ऐसे बच्चे हमें मिले जिन लोगों ने हमें साथ भी दिया, ठीक है। तो सब लोगों को दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे कि और ख़ासकर उस हॉस्पिटल के लोगों को जिन लोगों ने मुझे इतनी मदद की, और जिनका भी ब्लड आज हमारे वाइफ के शरीर में दौड़ रहा होगा, दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं उन्हें, क्योंकि आज उनकी वजह से वो है। और जहाँ तक हमारा बात है, हमने ब्लड डोनेट करने के लिए तैयार हुआ, लेकिन कुछ परेशानी हमारे अंदर थी जिसकी वजह से उन्होंने मना कर दिया कि आपका ब्लड नहीं आ सकता है काम में, ठीक है। अन्यथा आप लोग को भी हम कहते हैं कि यदि मान लीजिए कि ऐसा कुछ है तो वक्त आने पर या समय मिले, यदि आपको लगे कि हमारा सब कुछ ठीक ठाक है, तो आप ब्लड डोनेट ज़रूर कीजिए, क्योंकि किसी की ज़िंदगी का सवाल होता है। तो अब आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि हमने गलत क्या किया है, ठीक है। अब आप हमें बता सकते हैं कि हमने गलत क्या किया है, और अगली वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। बहुत जल्दी आप लोग का क्लास शुरू करने वाले हैं, क्योंकि थोड़ा सा इसमें परेशानी तो बढ़ ही गया है, जैसा कि आप समझ चुके हैं, ठीक है। फिर आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यदि हमने कुछ गलत किया है इसमें, तो आप नीचे ज़रूर बताइएगा।